तक हमारे चैनल पर आशुतोष हमने आपका विश्लेषण नहीं सुना था आज के नतीजों पर। दिलचस्प होगा ये देखना आशुतोष 15 साल बाद बीजेपी की एमसीडी में हार को और आम आदमी पार्टी की जीत को कैसे देख रहे हैं आशुतोष? देखिए मानक, आम आदमी पार्टी अगर नहीं जीतती तो मुझे हैरानी होती। मेरी लिहाज से आम आदमी पार्टी का जीतना मेरे लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर हारती तो मेरे लिए बड़ी खबर होती। इसके कारण बहुत स्पष्ट है। कारण इस बात को लेकर यह कि जिस दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव में पहले 67 सीट जीतती है, उसके बाद 62 सीट जीतती है, 2015 और 2020 दोनों में आम आदमी पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेकर आती है। वही आम आदमी पार्टी जो है वो 2017 के एमसीडी के चुनाव में वो बुरी तरीके से हारती है और उसके बाद जब 2022 में वो एमसीडी का चुनाव लड़ती है तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही एमसीडी जो है, बीजेपी जो है, वहां पर वो उनको तगड़ा टक्कर देती है और दोनों के बीच में सिर्फ 3% का गैप रहता है। और अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 2015 में वो 32% वोट लेकर आती है, 2017 में वो 36% वोट लेकर आती है, 2020 में असेंबली के चुनाव में 38% वोट लेकर आती है और 2022 में वो 39% वोट लेकर आती है। तो बीजेपी कंसिस्टेंटली अपना वोट शेयर न केवल बढ़ा रही है बल्कि उसको कंसोलिडेट भी कर रही है। आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में जबरदस्त तरीके से फ्लक्चुएशन है। अगर आप लोकसभा का कंपेयर करेंगे तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अगर दिल्ली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का गढ़ है, जो वो मानती है गढ़, क्योंकि अन्ना आंदोलन का गढ़ ये रह चुका है, यहां से उसकी शुरुआत होती है, यहीं पर उसकी पूरी लीडरशिप आती है। वहां पर अगर वो उसका दिल्ली का मॉडल लोग उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिस तरीके से करना चाहिए, तो मुझे इसमें थोड़ी सी हैरानी होती है। हां, अगर 2022 के चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में, अगर आम आदमी पार्टी 170, 180, 190 सीट लेकर आती जैसा कि एग्जिट पोल प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बहुत ही कमजोर लीडरशिप, दिल्ली के अंदर बीजेपी की लीडरशिप बहुत कमजोर लीडरशिप है, इनेप्ट लीडरशिप है। एमसीडी में बीजेपी ने कोई जबरदस्त काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, बहुत ही लैकलस्टर रहा है। उसके बावजूद भी अगर वो 100 के ऊपर सीट लेकर आती है तो फिर आम आदमी पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि उसको अपनी इस जीत पर किस तरीके का जश्न मनाना चाहिए और क्यों जश्न मनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आशुतोष ये भी सच है ना, और तथ्य है, कुछ तो आपने वोट प्रतिशत और सीटों के मामले में खुद गिनवा दिए। फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि दिल्ली के असेंबली के चुनाव में 3 चुनाव आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। एक पूरी तरह नहीं जीती थी, लेकिन 2 तो क्लियर मेजॉरिटी से जीती। उसके बाद अब एमसीडी में भी वो सत्ता में काबिज हो रही है। सिर्फ लोकसभा का एक गढ़ बचता है। दिल्ली में 3 पावर सेंटर हैं, 3 लेयर्स हैं पावर के, उसमें से अगर 2 में वो काबिज हो जाती है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि अभी दिल्ली पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का गढ़ नहीं बना है। आप कह रहे हैं, वो दावा करते हैं कि दिल्ली उनका गढ़ है। नहीं, आपने मेरी चीज को दूसरे तरीके समझने की कोशिश की है। मैंने ये कहा है कि ये आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत किला है, और अगर सबसे मजबूत किले में वो अगर एमसीडी का चुनाव उस तरीके से नहीं जीतती और बीजेपी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी 39% वोट और 100 से ज्यादा सीट लेकर आती है, तो फिर इस जीत को कैसे शानदार जीत माना जाए? तो आप कैसे एनालाइज करेंगे आशुतोष? आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अभी पिछले दिनों सीएसडीएस का एक लोकनीति के साथ सर्वे आया जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। उस सर्वे में बहुत स्पष्ट तौर पे यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में अब लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पर उतना नहीं रहा जितना 2015, 2016, 2017 के आसपास था। यानी बीजेपी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, वो नैरेटिव अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहा है। विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से जीत रही है, क्योंकि एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल, मालूम है कि अरविंद केजरीवाल वहां नहीं होंगे, वहां लीड नहीं करने वाले हैं। यह उनके लिए सबसे बड़ी चिंता। आप लोकसभा का चुनाव उठा के देख लीजिए, 2014 में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती, 2019 में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती है।
तो जो आपका सबसे बड़ा गढ़ है, जहां विधानसभा के चुनाव 50% से ज्यादा वोट लेकर आते हैं, वहां अगर आप एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर कैसे आपका ये गढ़ हो सकता है? आशुतोष, क्या वजह है? आपको क्या समझ में आ रहा है? आखिर ऐसा हुआ क्यों कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी 104 सीट जीत पा रही है 250 में से, और ये आम आदमी पार्टी का बहुमत 125 से सिर्फ 9 सीटें ज्यादा? यही आ रहा है। 3 बड़े कारण है। पहला कारण तो यह है कि अभी भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन जितना मजबूत होना चाहिए उतना मजबूत नहीं है। अभी भी जो संगठन है वो विधायकों के इर्द गिर्द बना हुआ है। वो ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे, बूथ लेवल पे जिस तरीके का बीजेपी का संगठन, उस तरीके से नहीं। और बीजेपी जैसी पार्टी से को टक्कर देने के लिए आपको उसी तरीके का संगठन खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो लीडरशिप है, जो अदर देन अरविंद केजरीवाल, एमसीडी के लेवल पे आम आदमी पार्टी के पास ऐसे करिश्माई लीडर नहीं है। कम से कम 2-4 होते जिसके बल पे, जो बीजेपी की भी कमजोरी है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन बीजेपी के पास संगठन बहुत मजबूत है, रिसोर्सेज बहुत मजबूत है। और तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार विरोधी, जो भ्रष्टाचार का जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की पिछले दिनों, वो अब आम आदमी पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं उस पर डेंट लगाता हुआ दिखाई पड़ता है, और ये बहुत साफ है। ये इसीलिए मैंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप अपने गढ़ में दूसरे अटेम्प्ट में आप एमसीडी का चुनाव जीत रहे हैं, वो भी मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं। आप बेयरली मैनेज कर रहे हैं मेजॉरिटी। याद करिएगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 181 सीट मिली थी, और उस वक्त बीजेपी को सिर्फ आम आदमी पार्टी को 49 सीट मिली थी। और इस बार जो आप जीते हैं वो इसलिए जीते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी डेसिमेट हो गई है। कांग्रेस पार्टी 2017 में 22% वोट लेकर आई थी, उसके 31 काउंसलर थे। आज कांग्रेस पार्टी का 11% वोट है और 9 सीटें उसको मिली हैं। तो अगर कांग्रेस जरा सी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती तो यह चुनाव आम आदमी पार्टी हार भी सकती।